कहीं ना कहीं गलती है, किसी ना किसी की गलती है। हम नहीं बोल रहे मैं इंसान ठीक हूँ तुम ठीक हो। हर किसी इंसान में कोई ना कोई खमियाजा होती है, कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। लेकिन हम कश्मीरी गलत नहीं है। हमारे ऊपर एक इमेज लगा रही है कि कश्मीरी गलत है। आंखों से आंसू आने वाला है, क्या बताऊं मैं आपको। बहुत दिल परेशान हो गया ये। इट्स इनजेन्युइन, आई कैन टॉलरेट दिस थिंग्स। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर भी आपसे मैं गले मिल रहा हूँ। बिकॉज क्यों? दिस इज एन ह्यूमैनिटी, इट ह्यूमैनिटी। कॉल्स ह्यूमैनिटी। इंसानियत की कोई वैल्यू है ना। लाल चौक पे हैं, कश्मीर के खबरों को तलाशते हुए पहुंचे थे, लेकिन एक बड़ा अलग सा चीज देखने को मिला। आप देख लीजिए कि लाला रुख ऑटो सर्विस, लाल चौक नियर बिशॉप करके है, कुछ अंदर लिखा हुआ। हाँ, बिशॉप स्कूल। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एयरपोर्ट फ्री सर्विस टूरिस्ट। यहाँ पे पोल पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट फ्री सर्विस टूरिस्ट। और यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं, ये एक छोटा सा ऑटो स्टैंड है, इन लोगों का पर्सनल तौर पे ये लोग चलाते हैं। और इन लोगों ने अपने ऑटो को 3 दिन के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड करा रखा है कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो जल्दबाजी में अगर घर को लौटना चाहते हैं, उनको किसी तरह के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, उनको एहसास कराया जा सके कि वो हमारे अपने हैं। इसलिए भाई साहब ने और अपने लोगों के साथ मिलकर ऑटो फ्री कर दिया है। नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम हिलाल है सर। हिलाल। हाँ सर। तो ये कदम क्यों उठाया आपने कि आपने ऑटो फ्री कर दिया 3 दिन के लिए? जी हमने कल से फ्री सर्विस रखा है टूरिस्ट के लिए। अगर किसी को एयरपोर्ट जाना हो, किसी को रेलवे स्टेशन जाना हो, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमने अपने नंबर भी दिए हैं और कल से हमने लगभग 5-8 फैमिलीज़ को ड्रॉप किया है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। जो हमारा यहाँ पे हमारा स्टैंड है, ये बिल्कुल लाल चौक के बीचों बीच लाला रुख ऑटो स्टैंड है हमारा। जो हमारा प्रेसिडेंट साहब था, वाइस प्रेसिडेंट साहब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। सब ऑटो वाले को कल कॉल किया था सारे। हम सवेरे 6 बजे कल सुबह आ गए थे। उन्होंने बोला जिस टूरिस्ट को भी जाना होगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ड्रॉप करेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या किसी और जगह भी जाना होगा तो हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं सर। और ये सर्विस हमने 3 दिन के लिए रखी है। कल से हमने ये स्टार्ट की है, कल दिन, आज दिन और कल और एक दिन। बुरा नहीं मानिएगा, एक सवाल करें। ऑटो में बैठने से पहले पूछ रहे हैं क्या कि आप बैठने वाले हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात इंसानियत की है। और कश्मीर में जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, हमेशा कश्मीर में कश्मीर की नवाज़त सबको पता है। टूरिस्ट के साथ कैसा व्यवहार करते हैं हम, हर एक कश्मीरी टूरिस्ट के साथ कैसे पेश आते हैं सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अगर हमारी तरफ से किसी टूरिस्ट को आसानी हो जाएगी तो हम उनके लिए तैयार है। कल से हमारे प्रेसिडेंट साहब को होटल से फ़ोन भी आए बहुत सारे, तो बोला कि आप हमें होटल से पिक करके फिर ड्रॉप करो एयरपोर्ट के या रेलवे स्टेशन पे। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उनको बोला कोई बात नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई कॉल करना चाहता है तो हमारे प्रेसिडेंट साहब का नंबर है, कॉल कर सकता है। हम उनको विदाउट पे ड्रॉप करेंगे जहाँ भी उनको जाना होगा। जहाँ भी जाना 3 दिन हमने इनके लिए फ्री सर्विस रखी है टूरिस्ट के लिए। जहाँ भी टूरिस्ट को जाना होगा विदाउट पे हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं सर। बाकी हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। सारी कश्मीर के जो लोग हैं और कश्मीरी भी है, हर एक टूरिस्ट के साथ हमेशा से थे, प्यार मोहब्बत से रहते आए और इंशाल्लाह आगे भी हमेशा प्यार मोहब्बत से रह के ही आएंगे। बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हालात नॉर्मल है कश्मीर में। आप खुद भी देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट अभी लाल चौक में चल रहे हैं। और कोई टूरिस्ट अगर और भी आना चाहता है तो आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। और हर एक कश्मीरी टूरिस्ट के साथ हमेशा से था, हमेशा से है और रहेगा भी इंशाल्लाह। पूरा सपोर्ट है हमारा, हर एक कश्मीरी का सपोर्ट रहेगा टूरिस्ट के साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया, ये जो घटना हुआ है 48 घंटे पहले 22 तारीख को शाम के तकरीबन 3 बजे, इस घटना के बाद इस पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक परसेप्शन सेट किया जा रहा है कि कश्मीर अब बाकी के लोगों के लिए नहीं है, या सीधा सीधा कहा जाए तो हिंदू लोग जो है वो कश्मीर नहीं जाए। इस परसेप्शन को आप कैसे देखते हैं? भाई ये गलत है। ये सोचना जो है, ये मुझे नहीं लगता ये सेंसिबल है। इसके पास दिमाग होगा। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू है, यहाँ कश्मीरी पंडित भी रहते हैं। हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे मुसलमान ही खाली है, मुसलमान है। आप खुद कहाँ से हो? पटना से हूँ मैं। आप इधर आके क्या फील कर रहे हो? मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ, ठीक मैं है। कोई कुछ एक्स्ट्रा फील नहीं कर रहा हूँ। इसके बगैर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं कश्मीरी पंडित की स्पेशली अगर हम बात करें, वो भी इधर रहते हैं। हमारा एक ही घर होता था। हिंदू हिंदू कश्मीरी पंडित जो थे वो कश्मीरी के घर में अगर उनका कोई मरता था, मुसलमान लोग आपस में मिलजुल के उठाते थे। तब रिवाज ये इस्लाम धर्म वरम कुछ नहीं देखते थे। ये अभी रिसेंटली जो हो गया, ये इट्स आई स्वेयर, आंखों से आंसू आने वाला है, क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत दिल परेशान हो गया ये। इट्स इनजेन्युइन, आई कैन टॉलरेट दिस थिंग्स। दिस इज़ नॉट गुड। ये होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो टूरिस्ट है, हमारा रोजी रोटी जो है इसी पे चलता है। इकोनॉमी जो होती है इसी पे होती है।
यहाँ पे 90% टूरिस्ट है, ठीक है। अब थोड़ी हम ये आज का नहीं है, टूरिस्ट आज नहीं आ रहे इधर, टूरिस्ट इससे पहले भी आते थे जब यहाँ पे हालात ख़राब थे, जब यहाँ कोविड था। अब कोविड में पूछे टूरिस्ट को कि आप होटल वालों से, जब बाहर से इनको यहाँ पे लाया गया टूरिस्ट को, तब होटल वाले इनसे पैसा नहीं लेते थे। इनके घर हमारे मेरा दोस्त भी दिल्ली का था, वो मेरे घर में रहता था कोविड में, उसको मैंने पैसे नहीं मांगे, उसको मैंने नहीं डांटा। अच्छा, ये तकलीफ इसीलिए है कि हम लोग आप लोग इतना किए, इसके बाद भी आज सुनने को ये मिल रहा है, ये आंसू इसी बात के लिए है ना? बहुत तकलीफ हो रहा है। देखो अब मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर भी आपसे मैं गले मिल रहा हूँ। बिकॉज क्यों? दिस इज एन ह्यूमैनिटी, इट कॉल्स ह्यूमैनिटी। इंसानियत की कोई वैल्यू है ना। हम मुसलमान लोगों का एक धर्म है, एक चीज है, धर्म मीन्स की क्वालिटी है। हमें करबला ने कुछ सिखाया है, करबला है, मुहर्रम का है हमारा, एक इस्लाम का एक महीना होता है मुहर्रम। हमारे जो नवासे रसूल थे इमाम हुसैन, उसने पानी के लिए यजीद के सामने सर नहीं झुकाया। यू नो द हुसैन? नहीं, मैं हिंदू हूँ इसलिए बहुत ज्यादा हुसैन नहीं जो जानता था हूँ। वो पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नवासा था, उसका बेटे का वो था, ठीक है। तो उनने इंसानियत पे आंच नहीं दिया, उसने अपना सर दिया, अपना जो परिवार है वो छावर दिया इस्लाम की बका के लिए। अब हम मुसलमान लोग हैं, हम हिंदू से यहाँ पे आके ये इधर आते हैं, काम करते हैं, हम इनसे पैसा लेते हैं। जब ये इधर आते हैं अपना पैसा देने के लिए, बिल्कुल, ये रोजी रोटी चल रहा है, कमाई चल रहा है। तो 90% आप देखिए ना, इमेजिन करिए 90% कश्मीर में टूरिस्ट की वजह से इनकम ग्रीन होता है, इकोनॉमी जो होती है। कोई खराब करना तो चाहेगा नहीं, कोई अपने पेट पे लात तो मारना नहीं चाहेगा। आप घर से, मैं सुबह मैं काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल दूंगा, मैं सुबह निकलता हूँ, मेरे पीछे मेरी फैमिली है, ठीक है, काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्यों निकल रहा हूँ घर से? ताकि अपनी परिवार को खिला फैमिली को कुछ खिला सकूँ या कुछ पैसा कमा सकूँ। अब थोड़ी मैं घर में बैठूँ, मेरा परिवार पीछे मर जाए। बेशक यार ये दिमाग इंसान को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं गलती है, किसी ना किसी की गलती है। हम नहीं बोल रहे मैं इंसान ठीक हूँ, तुम ठीक हो। हर किसी इंसान में कोई ना कोई खमियाजा होती है, कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। लेकिन हम कश्मीरी गलत नहीं है, हमारे ऊपर एक इमेज लगा रही है कि कश्मीरी गलत है। ये नहीं लगने देंगे। ये नहीं लग रहा। रिसेंटली एक्सटेंड हो गया गांधरबल में, जब सोनमर्ग में मस्जिद हम लोगों ने खोली टूरिस्ट के लिए, बोला आप अंदर बैठो, तो एक्सीडेंट हो गया। तब टूरिस्ट को किसने उठाया? कश्मीरी ने उठाया, हॉस्टल लेके गए। रिसेंटली वहां पे भी कल मैं देख रहा था स्टेटस, एक व्हाट्सएप पे मैंने किसी दोस्त ने रखा था, मैं देख रहा था कश्मीरी उसको कंधे पे उठा के लेके जा रहा है। बिल्कुल, मैंने भी देखा वो रील। दिस इज कश्मीरी, हो गया कश्मीरियत। अब थोड़ी आप कश्मीरी को बदनाम करोगे कि कश्मीरी ऐसे है, कश्मीर वैसे है। ग्राउंड लेवल पे आप आके देखिए, ग्राउंड लेवल पे कैसे है कश्मीरी है, फिर आपको पता चलेगा कश्मीर किसे कहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। ये जो अभी आप भावुक पल देख रहे थे, ये सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने अतिथियों को भगवान समझा, हमने अपने अतिथियों को वो सारा सुख सुविधा दिया, फैसिलिटी दिया, जिससे वो वापस आए और हमारा रोजी रोटी चल सके। एक इंसानियत का मिसाल पेश किया। और अगर ऐसी स्थिति में हमारे राज्य को, हमारे जगह को, हमारे जन्नत को कोई बदनाम करेगा तो तकलीफ तो होगा ही, और वही तकलीफ भाई की आंखों से साफ साफ झलक रहा था। बाकी हकीकत ही दिखाने आप लोग के सामने आए थे। तो जितने भी भाइयों से आप यहाँ माइक लगा के पूछ लीजिए, अगर वो दिल से बात बताने पे आएंगे तो वो रो जरूर देंगे। और वो इसीलिए कि उनको तकलीफ इस बात से है कि हमारे जन्नत को आज बदनाम किया जा रहा है और लोग हमारे फीलिंग्स को समझने के लिए तैयार तक नहीं है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।